तो साथियों, आज हम सभी दिल्ली दरबार के बारे में जानने जा रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली दरबार, आपने बिल्कुल सही समझा। दिल्ली दरबार एक ग्रैंड इंपीरियल असेंबलीज हुआ करता था अंग्रेजों के द्वारा। जी हाँ, जिसको दिल्ली दरबार के नाम से भी जाना जाता है। ये एक नहीं, दो नहीं, जी हाँ बिल्कुल 3 बार इसका आयोजित किया गया दिल्ली में। 1877 में, 1903 में और 1911 में। इन तीनों दिल्ली दरबार से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला बनती है। इसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए देखेंगे रॉयल प्रेजेंस को, साथ ही शिफ्टिंग कैपिटल, भारत की जो कैपिटल है उसको किस दिल्ली दरबार में शिफ्ट किया गया, साथ ही साथ मैसिव सेलिब्रेशंस को। तमाम प्रश्नों के जवाब यहां आपको मिलने जा रहे हैं। तो सेशन को पूरा देखेंगे। ये 5 से 6 मिनट में आपको जो है पूरा का पूरा यहां पर विश्लेषण मिलने जा रहा है साथी। तो आइए देखते हैं दिल्ली दरबार, नोट्स के माध्यम से यहां पर आप सभी के लिए स्पेशल लेके आया गया है। तो पहला दिल्ली दरबार 1877 में होता है, जिसमें वायसराय लॉर्ड लिटन होते हैं और इनका कार्यकाल याद रखेंगे 1800। जी हां, इनका कार्यकाल कब से कब तक है याद रखेंगे साथियों, 1876 से लेकर 1880 तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लॉर्ड लिटन। ये 4 वजहों से महत्वपूर्ण है। पहला तो दिल्ली दरबार, और दूसरा ग्रेट फेमाइन। आपको पता है देश में यहां पर फेमाइन आया हुआ है, सूखा की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। 1876 से 1878 अकाल आया हुआ था बंगाल में, और यहां पर महानायक जो हैं वो दरबार का आयोजन कर रहे हैं। तो कंट्रोवर्शियल यहीं पर हो जाता है। दूसरा चीज, 1878 से लेकर साथियों 1880 के बीच में सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर होता है। जी हां, अफगानिस्तानियों के साथ भी लड़ाई छेड़ दी जाती है। इसी के बीच सबसे पॉपुलर और नोटोरियस आप कह सकते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 आपको याद ही होगा। इसके साथ ही चौथा आर्म्स एक्ट साथियों 78 का, ये चारों इंपॉर्टेंट इन्हीं जो है वायसराय के शासनकाल में होता है। इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन बनता है। अब बात करते हैं दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में, और सबसे महान जो इनफेमस लॉर्ड कर्जन है, इनके कार्यकाल में होता है। इनका कार्यकाल याद रखेंगे 1899 से 1905। याद रखेंगे, बंगाल का विभाजन करने वाले यही हैं लॉर्ड कर्जन। कह सकते हैं मॉन्यूमेंट्स को बचाने के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया, लेकिन बंगाल का विभाजन के लिए ये जाने जाते हैं। साथ ही साथ किंग एडवर्ड याद रखेंगे 7, इनका एसेशन किया गया और बहुत सारे यहां पर पैसे खर्च किए गए। याद रखेंगे यहां पर 1877 में क्वीन विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी जाती है। वहीं पर 1903 दूसरी दिल्ली दरबार में किंग एडवर्ड 7 को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब तीसरा देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण 1911। इसमें लॉर्ड हार्डिंग है साथियों। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल याद रखेंगे 1910 से 1916, और इनका कार्यकाल भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वाई? बिकॉज इन्हीं के कार्यकाल में मिस्टर गांधी 1915 में भारत आते हैं। कब? 1915। और इन्हीं के कार्यकाल में वर्ल्ड वार आपको फर्स्ट नजर आता है 1914 से 18। तो भारत को वर्ल्ड वार में झोंक दिया जाता है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। याद रखेंगे लॉर्ड हार्डिंग थे, और इन्होंने सेलिब्रेट किया किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी का प्रोक्लेमेशन को भारत में मनाया गया। शान शौकत पर पैसा खर्चा किया जाता है। साथ ही साथ भारत की जो राजधानी थी वो अब दिल्ली हो जाएगी, यानी शिफ्टिंग कैपिटल। किंग जॉर्ज पंचम अनाउंस करते हैं रिलोकेशन फ्रॉम कलकत्ता से भारत की राजधानी अब दिल्ली, जो आज तक बनी हुई है साथियों। साथ ही साथ क्राउन ऑफ इंडिया एक यूनिक जॉर्ज पंचम और मेरी जो भारत में आते हैं दिल्ली में, लगभग 1 केजी से ज्यादा वजन का क्राउन उनको पहना दिया जाता है। यूनिक टायरा क्वीन जो क्राउन है, ज्वेल्स, ठीक है, ये वहां पर अभी भी बना हुआ है साथियों। उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल याद रखेंगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुआ था, उस बंगाल के पार्टीशन को रद्द कर दिया जाता है 1911 में, यानी एनलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन। इसका प्रोटेस्ट भी किया जाता है महाराजा, यहां पर देखेंगे स्वराज्यो गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, ठीक है, इन्होंने प्रोटोकॉल को ब्रेक किया विथ परफेक्टरी और कन्फ्रंट वो कॉजिंग ए स्टीर, जिससे यहां पर विरोधाभास पैदा होता है।
तो याद रखेंगे ये तीनों दिल्ली दरबार से संबंधित, वायसराय को जरूर याद रखेंगे, उससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। कब हुआ, ईयर भी याद रखेंगे। उससे संबंधित और भी जो चीजें हैं, जैसे गांधी जी किन के कार्यकाल में भारत आते हैं साउथ अफ्रीका से, 1915 में, तो याद रखेंगे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1910 से 16। ऐसे ही तमाम प्रश्नों की श्रृंखलाओं को यहां पर आप सभी जान पाए होंगे साथियों। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके साथ साझा किया जाएगा। चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।